आज हम के मीन क्लस्टरिंग का कोड करेंगे बिना कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ किए। तो सबसे पहले हम फाइलों को इंपोर्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट numpy करवाते हैं। पांडा और numpy डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। रैंडम करवाते हैं। रैंडम कोई भी रैंडम वैल्यू हमें गेट करके देगा। ये जो मैट प्लॉट है ये हमें कोई भी प्लॉट डायग्राम वो या वो ग्राफ वगैरह बना के देगा। और मैथ्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम स्क्वायर रूट निकाल सकें किसी भी एक्सप्रेशन का डायरेक्ट SQRT से। सबसे पहले हमने डाटा स्टोर करना है अपना। तो आपको डाटा दिखा देता हूँ। तो मैंने दो रैंडम फ्लावर्स के ना फीचर लिए हैं, एक सेपल लेंथ और एक पेटल लेंथ। तो अगर कोई भी आप रैंडम डाटा ले सकते हैं, उसका इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम pd.read हम फाइल को रीड करेंगे। जो फाइल का नाम लिखा है वो data.csv जो भी फाइल का नाम है। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल हेडर्स हमारे पास नहीं है, तो हेडर मैं नन लिख देता हूँ। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने पहले अभी देख लें कि डाटा स्टोर हो चुका है कि नहीं। तो डाटा देखें स्टोर हो चुका है, लेकिन हेडिंग में अभी जो कॉलम्स की हेडिंग है उसमें 0 और 1 नहीं लिखा है। तो हमें हेडर्स देने चाहिए। तो हम हेडर देते हैं, एक रे में हम स्टोर करवाते हैं पेटल लेंथ और एक सेपल लेंथ। जैसे मैंने पहले कहा, ये फ्लावर्स के फीचर हैं, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं और कोई भी डाटा ले सकते हैं। मैंने असल में दो फ्लावर के फीचर ले लिए और उससे मैं क्लस्टरिंग कर रहा हूँ। तो स्टोर अब कॉलम्स हमने उसमें ऊपर स्टोर करवाने हैं। तो ये उसके लिए सिंटेक्स है उसका, स्टोर डॉट कॉलम्स इज़ इक्वल टू हेडर। तो जो हेडर में की फ़ाइल में, तो अब आप देख रहे होंगे कि आगे हैं दोनों हेडर्स, पेटल लेंथ और सेपल लेंथ। अब इसके बाद हमने डाटा हमारा उसका हम एक पहले प्लॉट कर लें एक ग्राफ। तो एक एक्स के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं अपना डाटा और उसकी दो कॉलम्स का डाटा। और फिर बाद में हम ये स्कैटर मतलब एक वो ग्राफ बनाने लगे हैं दोनों कॉलम्स का। तो अब आप ये शो करते हैं और ये ग्राफ आ गया आपके पास। और ये अभी है किसी वो क्लस्टरिंग के बगैर। अब हम क्लस्टरिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो पहले हमने सिर्फ डाटा लोड करवाया अंदर अपने कोड में, अब हम क्लस्टरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंट्रोइड्स चाहिए, कोई भी रैंडम वैल्यूज़। तो हम अब हम रैंडम की वो जो ऊपर इंपोर्ट करवाया था तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये उसका सिंटेक्स है और फिर बाद में कोई भी रैंडम वैल्यूज़ आ गई हैं, आप अब देख सकते हैं। तो जो भी रैंडम आप बार बार दोबारा इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो फ़िलहाल मैं इसी के साथ खुश हूँ। और आगे अब इसको भी हम एक प्लॉट कर देते हैं इसकी डायग्राम। तो एक जो नॉर्मल जो सेंट्रोइड्स को कर देते हैं, एक ऊपर जो हमने पहले भी किया हुआ है वो सेम प्लॉट नीचे भी कर देते हैं। मतलब एक ही ग्राफ में दोनों आ जाएंगे कि हमारे पास पता लग जाएगा कि कौन से हमारे पास सेंट्रोइड्स है। तो ये जो कलर डिफरेंट कलर में नज़र आ रहे हैं वो आपके पास सेंट्रोइड्स हैं, और जो ब्लू में ही है वो आपका जो ओरिजिनल डाटा पहले का था। इनमें से हमने रैंडमली ये 3 चूज़ किए हैं। तो अब हमने क्लस्टरिंग करनी है। तो क्लस्टरिंग का मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ। ये एल्गोरिदम थोड़ा बड़ा है तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन उस दौरान मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कर क्या रहा है। तो क्लस्टरिंग जो सेंट्रोइड्स यूज़ करता है, सेंट्रोइड्स ये जो रैंडम वैल्यूज़ हैं ये हम समझोगे ये सेंट्रोइड्स हमने कलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हर जो डाटा आएगा ना एक एक करके, उसको जो नियरेस्ट जो उसकी करीब तरीन वैल्यू है वो, यहाँ करीब तरीन जो सेंट्रोइड है वो असाइन उसे हो जाएगा, ठीक है। जब हर पॉइंट को सेंट्रोइड असाइन हो गया तो एक ग्रुपिंग हो गई है। हमने जो सेंट्रोइड होगा वो चेंज हो जाएगा, वो सेंट्रोइड जो होगा वो एवरेज होगा जो भी पॉइंट्स जो उस ग्रुप में, एक ग्रुप में जैसे सेंट्रोइड को एग्जांपल एक 30 सेंट्रोइड है, उसके आस उसका जो पूरा ग्रुप है उसके आसपास वाली सारी वैल्यूज उसका एवरेज लेके, वो एवरेज जो होगा वो उस पॉइंट को सेंट्रोइड को असाइन हो जाएगा वापस। और जब वो सेंट्रोइड को असाइन होगा तो दोबारा से प्रोसेस चलेगा, फिर से नियरेस्ट जो उसके आसपास वाले हैं सब असाइन होंगे, फिर दोबारा चलेगा। ये तब तक चलता रहेगा एल्गोरिथम जब तक आपका जो सेंट्रोइड है वो इक्वल नहीं हो जाता, उसके बराबर सेम नहीं हो जाता। मतलब जब सेंट्रोइड एक जैसे आते जा रहे हैं बार बार, तो मतलब आपका प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए, मतलब क्लस्टरिंग आपने कर ली है, आपका ग्रुपिंग हो गई है। क्लस्टरिंग आपने कर ली है, आपका ग्रुपिंग हो गई है।
तो अब देख सकते हैं कि जो ज़ीरो आ चुका है, मतलब जो एल्गोरिदम है उसको काम करके अब बंद हो गया है। मतलब सेंट्रोइड जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो मतलब अब वो माइनस किया हुआ है मैंने नीचे, ताकि मुझे पता लग दे चेंज हो रहे हैं कि नहीं। अब नहीं चेंज हो रहे तो ये वो लूप बंद हो गई है। अब हम नीचे चेक करते हैं सेंट्रोइड लिख के, देखें 2 सेंट्रोइड हमारे पास निकल आए हैं, जो मेन सेंटर पॉइंट जो बन गया। तो अब सिर्फ एक लूप लगानी है जो स्टोर कर रहा है ये जो सारे आपके जो ग्रुप्स को, और बस हमने अभी प्लॉट कर देना डायग्राम। ये आपके जो डाटा ग्रुप्स, जो 2 ग्रुप्स अलग अलग बन गए हैं, उसको प्रिंट मतलब आउटपुट में दिखा देगा ग्राफ पे। अभी आप देख सकते हैं ये हाँ। अब ये देखें, ये 2 ग्रुप्स ये बन चुके हैं डिफरेंट कलर में। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेंट्रोइड क्या था वो भी देखना, तो मैं सेंट्रोइड लिख देता हूँ। तो जो सेंट्रोइड है सेम ही, बस सेंट्रोइड नाम बदलना है बस। अब ये देखें, अब जो डिफरेंट कलर में दोनों साइड पे नज़र आ रहे हैं रेड में मेरे ख्याल से, तो वो सेंट्रोइड हैं, तो उनके करीब तरीन वाले सारे अलग अलग हो गए हैं। तो ये था के मीन का कोड। थैंक यू।